दोस्तों आपको पता है 14 मई 2025 को पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अब पाकिस्तान अपनी कंगाली और भीख मांगने की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों 14 मई 2025 की बात है दोस्तों। 14 मई 2025 को मीर यार जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी के एक चीफ है या फिर इस संगठन के ये लीडर हैं, इन्होंने दोस्तों एक अनाउंसमेंट किया है ट्विटर पे, जिस अनाउंसमेंट में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं ना, अभी आप ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, ये अभी इस टाइम पे पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन इन्होंने दोस्तों अपनी ट्वीट की मदद से ये अनाउंसमेंट किया है पूरी दुनिया के सामने कि अब पाकिस्तान दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक टुकड़ा रहेगा पाकिस्तान में और दूसरा टुकड़ा रहेगा दोस्तों बलूचिस्तान में। यानी कि इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अब पाकिस्तान अलग देश बनेगा और बलूचिस्तान अलग देश बनेगा। ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया से हेल्प भी मांगी है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप सिर्फ मुखबिर बन के हमें मत देखो, हमें पाकिस्तान से, उसकी आर्मी से और उसकी पुलिस से हमें बचाओ, क्योंकि ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों इंडियन मीडिया को और यूट्यूबर्स को भी ये कहा है कि अब आप हमें पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, हमें आप बलूचिस्तानी बोलेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान अलग देश है और अब बलूचिस्तान अलग देश है। तो ये दोस्तों 14 मई 2025 को अनाउंसमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, और इसके बाद अब 100% श्योर है अगर ये कांड पाकिस्तान के साथ हो गया ना दोस्तों, तो पाकिस्तान को कंगाल होने से और भीख मांगने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों आप सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान की जो कहानी है वो क्या है, ये बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये कौन है, ये क्या करती है, और बलूचिस्तान बनने की जो पूरी स्टोरी है वो क्या होने वाली है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान को किस प्रकार के नुकसान उठाने पड़ेंगे, पाकिस्तान कैसे कंगाल हो जाएगा, वो जानकारी भी हम यहां पे इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आज इस वीडियो में हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में डिटेल लेंगे, और सबसे पहले तो ये जानेंगे जो बलूचिस्तान है अगर पाकिस्तान से अलग हो गया तो ये कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, और बलूचिस्तान जो स्टेट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बलूचिस्तान। तो यहां पे देखिए दोस्तों एक मैप आपके सामने लेके आया हूं मैं, तो आप अगर ग्रीन कलर देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब है, सिंध है, यहां पे लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के कुछ स्टेट्स हैं, या फिर ये आप सामने नीचे देख सकते हैं कराची है, ये इनके सिटीज वगैरह आप देख सकते हैं। एंड ये आप जो पूरा रेड कलर देख रहे हैं ना, ये अभी दोस्तों बलूचिस्तान है, ठीक है, ये बलूचिस्तान नया बना है। एंड इनके किलोमीटर एरियाज कितने हैं वो भी आप देख लीजिए। अगर दोस्तों पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों एक साथ मिलके रहते हैं तो यहां पे 4.5 और 3.4 लगभग यहां पे 9 और 7.9 लाख किलोमीटर एरिया है पाकिस्तान के पास अभी के टाइम में। लेकिन अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो 3.4 लाख, लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर बचेगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, हमारे देश का जो राजस्थान है ना, उसका वर्ग किलोमीटर है 3.4 वर्ग किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान से अब राजस्थान जितना जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो इतना बड़ा एरिया अगर किसी देश से जाता है तो उसके पास बहुत कम स्पेस बच जाएगा, और पाकिस्तान के पास अब राजस्थान से थोड़ा ही ज्यादा स्पेस बचेगा, ठीक है।
एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, ठीक है, जिसमें इसमें पाकिस्तान का लगभग यहां पे देखिए 44% एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के पास चला जाएगा। सबसे इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन भी जो है पाकिस्तान के जाने वाली है। 1.5 CR पॉपुलेशन जो है बलूचिस्तान के पास चली जाएगी, जिसमें से लगभग 59,000 हिंदू जो है बलूचिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी सबसे बड़े जो नुकसान के कारण बनेंगे पाकिस्तान के लिए, वो बनेंगे, देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का स्टेट है ना, वो एक ऐसा स्टेट है पाकिस्तान के पास जिसमें देखिए तेल, सोना और तांबा जैसे जो सबसे कॉस्टली जो चीजें हैं ना, वो यहां पे निकलती है। एंड दोस्तों, जो इसका जो लीडर है, जो मीर यार करके जो लीडर है इनकी आर्मी का, उस आर्मी के लीडर ने भी ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये कई बार कहा है कि जो पाकिस्तान है और उसकी जो आर्मी है या उसकी पुलिस है या उसकी जो सरकार है ना, वो हमारे स्टेट में से सिर्फ तेल, सोना और तांबा निकालती है, हमारे स्टेट या हमारे लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारी हालत खराब हो रखी है, हमारे लोगों पे बहुत ज्यादा जो है आक्रमण या फिर अत्याचार हो रहे हैं। ये कई बार मीर यार ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के सामने बोला है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान से पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है वो आई थिंक हम समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इस स्टोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं कि जो बलूचिस्तान है ना, वो पाकिस्तान से अलग क्यों हो रहा है और बलूचिस्तान बना कैसे था, इसका पूरा स्टोरी क्या है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम चलते हैं, बलूचिस्तान की स्टोरी करके एक चैप्टर लिखा है पूरा मैंने, और इस स्टोरी के माध्यम से ही हम समझेंगे कि बलूचिस्तान बना कैसे। देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान का जो पूरा इतिहास है ना, वो 150 साल पुराना है। 150 सालों से जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए 1876 की बात है दोस्तों, 1876 से ही पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने की कोशिश कर रहा है। 1876 में क्या था दोस्तों, कलात रियासत का जो है शासन था। किसके ऊपर? बलूचिस्तान के ऊपर कलात रियासत का शासन था। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के ऊपर उस टाइम पे राज करती थी, भारतीय महाद्वीप के ऊपर राज करती थी। तो कलात रियासत ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया, ये एक संधि की, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कलात रियासत को कि अगर आपके आंतरिक मामले होंगे तो उसमें हम आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके इंटरनेशनल कोई भी मामले होंगे तो उसमें ब्रिटिश सरकार आपके शासन चलाने में इंटरफेयर कर सकती है। यह एक संधि हुई ताकि कलात रियासत बलूचिस्तान के ऊपर सही तरीके से शासन लगातार चला सके। ब्रिटिश सरकार इसके अंदरूनी मामलों में तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर इंटरनेशनली कोई मामले हुए तो उसमें इंटरफेयर करेगी। यह संधि कलात रियासत और ब्रिटिश सरकार की हुई। तो ब्रिटिश सरकार अब बलूचिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगी, यह संधि हुई। उसके बाद देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार और कलात रियासत की जब संधि हो गई ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1947 आते आते, लगभग 1947 आते आते भारतीय जो महाद्वीप था उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आक्रमण होना शुरू हो चुके थे, आक्रोश होना शुरू हो चुका था, और भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को भारत से निकालने के लिए जो है आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब ये आंदोलन धीरे धीरे कलात रियासत के ऊपर भी भारी पड़ने लग गया, ठीक है। और बलूचिस्तान के जो लोग थे ना, उन्होंने कलात रियासत के ऊपर भी धीरे धीरे जो है अटैक करना शुरू कर दिया, या फिर ब्रिटिश सरकार का जो भी आंतरिक मामलों में या फिर बाहरी मामलों में जो भी इंटरफेयर चल रहा था उसके खिलाफ हो गए ये। और 1947 में जब भारतीय महाद्वीप में विद्रोह शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, 4 अगस्त 1947 को देखिए दिल्ली में एक बैठक बुलाई। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, कलात रियासत ने, और बलूचिस्तान के कुछ नेता थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कौन कौन शामिल हुए देखिए, मीर हमद खान कुछ करके है, जवाहरलाल नेहरू है, हमारे देश के जो है एक नेता थे, एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 लोग शामिल हुए थे इसमें, और 3 लोगों की एक दिल्ली में बैठक हुई जिसमें ये
लास्ट में जो डिसीजन था वो ये आया लॉर्ड माउंटन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भारत के ऊपर भी ये लोग ही राज कर रहे थे। तो लॉर्ड माउंटन ने एक डिसीजन लिया कि अब बलूचिस्तान को ना तो भारत में मिलने की जरूरत है और ना पाकिस्तान में मिलने की जरूरत है, बल्कि बलूचिस्तान एक अलग अपना खुद का देश बना सकता है 4 स्टेट्स को मिला के। उन 4 स्टेट्स के नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं यहां पे नहीं लिख पाया, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, बट 4 स्टेट्स को मिला के बलूचिस्तान ने अपना एक अलग देश बना सकता है। यह लॉर्ड माउंटेन की तरफ से एक अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब यह अनाउंसमेंट होता है तो 11 अगस्त 1947 को, देखिए 11 अगस्त 1947 की बात है, अलग देश बना देता है कौन, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कब बनता है, 11 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, 11 अगस्त 1947 को अलग देश बन जाता है कौन, बलूचिस्तान, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब हम बलूचिस्तान के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान करेगा और ना उसके अंदर भारत इंटरफेयर करेगा। तो इन्होंने अपना अलग देश बना लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान का जो खान था ना, उसने क्या किया, जब अलग देश बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, बलूचिस्तान अलग देश बन गया तो इसमें क्या है, पाकिस्तान की एक चाल थी। पाकिस्तान सोच रहा था चलो ठीक है, भारत इंटरफेयर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम तो इंटरफेयर करेंगे। तो जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ बलूचिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की इस पे नीयत खराब थी। तो यहां पे हुआ क्या, जो बलूचिस्तान का खान बना था ना, उसने 1947 में किसका दौरा किया, पाकिस्तान का दौरा किया। अब पाकिस्तान पे का जब दौरा किया तो खान जो आए थे उनको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया, पाकिस्तान के जो नेता थे उनमें से कोई नहीं आया, बल्कि जितने भी बलूची लोग थे वो इसके स्वागत में जरूर आए और काफी सारे हजारों लोगों की भीड़ ने इसका स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नेता नहीं आया, जिससे ये बलूचिस्तान का जो खान था ना, इसको शक होने लग गया कि यार भैया पाकिस्तान हम पे अटैक कर सकता है, पाकिस्तान हमें हड़पने की कोशिश कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसके बलूचिस्तान के खान ने क्या किया, 1947 में लंदन पहुंच गया, किसके लिए, हेल्प के लिए। अब लंदन में जो ब्रिटिश सरकार बैठी थी उसने दोस्तों साफ और क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान बोलेगा ना तभी हम आपकी हेल्प करेंगे, तभी आर्मी भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। तो इससे साफ क्लियर हो चुका था कि बलूचिस्तान के ऊपर अब पाकिस्तान अटैक करने वाला है, पाकिस्तान उसको अपने कब्जे में लेने वाला है। और सेम ऐसा ही हुआ, 26 मार्च को बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने देखिए अटैक कर दिया 26 मार्च को, और 1948 को विद्रोह जो है हुआ था उसको भी कुचल दिया। 26 मार्च को लगभग जो ये पीओके ने अटैक किया था बलूचिस्तान पे, उसके बाद जो बलूचिस्तान का खान था उसने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, और जैसे सरेंडर हुआ बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और उसके बाद 1947 में लगभग 1948 में लगभग 1 साल के बाद जो बलूचिस्तान का खान था और वहां की जो जनता थी उसने जब विद्रोह किया, तो इस विद्रोह को भी पाकिस्तान की जो आर्मी थी, पाकिस्तान की जो पुलिस थी, उसने पूरी तरह से कुचल दिया, मिटा दिया इनके विद्रोह को, ठीक है। और यहां पर 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का एक तरीके से हिस्सा बना लिया गया जोर जबरदस्ती से। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, आप ट्विटर पे पढ़ेंगे, जो मीर यार ने लिखा है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमने बलूचिस्तान को तभी अलग देश मान लिया था जब 1947 में हमारा देश अलग देश बना था। उस टाइम से ही हम बलूचिस्तान को अलग देश मानते हैं, पाकिस्तान के साथ हम अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि पाकिस्तान उसी दिन से हमें जो है परेशान कर रहा है, उसी दिन से हमें जबरदस्ती अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ जो है बलूचिस्तान मिलाया गया था, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। अब देखिए दोस्तों, जब 1948 का विद्रोह जो है कुचल दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों,
बलूचिस्तान की आजादी के लिए, देखिए बलूचिस्तान की आजादी के लिए अब यहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया। और यहां पे सबसे पहला इन्होंने 1948 से लेके 1950 तक एक विद्रोह शुरू किया, जिसको भी पाकिस्तानी आर्मी ने कुचल दिया। यहां पे 1958 से 1960 में फिर से इन्होंने किया, उसको भी कुचल दिया गया। 1962 से 63 में हुआ, फिर से पाकिस्तानी आर्मी ने कुचल दिया। 1973 से 1977 के बीच में भी कई बार इन्होंने कोशिश की अपने आप को आजाद कराने की, लेकिन इसमें भी ये विफल हो गए। लगभग 4 बार ये बलूचिस्तान जो है अपने आप को आजाद कराने में विफल हुआ। लेकिन अभी 2025 में इन्होंने 5वीं बार विद्रोह जारी किया है। और इस विद्रोह के बाद अब बलूचिस्तान ये साफ साफ कह रहा है कि हम अब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस हमें मार दे, जान से मार दे, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, 2025 वाला ये जो मैटर अभी शुरू हुआ है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 4 बार विफल हो गए, फिर भी इन्होंने 2025 में अब ये मैटर कैसे शुरू हो गया वापस से, ठीक है, वो अब हम इस वीडियो में जानेंगे और उसका कारण क्या है वो भी समझेंगे। तो देखिए 2025 का जो विद्रोह है ना दोस्तों बलूचिस्तान का, ये मैं आपको बता दूं, ये जो लेडी आपको दिख रही है ना, इसके कारण हुआ है 2025 का विद्रोह। वैसे मैं आपको बता दूं ये 2020 से ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी 2025 तक ये चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी तक चल रहा है। 2020 से ये शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये विद्रोह चल रहा है, ठीक है। और इस लेडी के कारण ये विद्रोह हुआ था, जिसका नाम है दोस्तों डॉक्टर साजिया खालिद, ठीक है। एंड ये जो लेडी आपको देखने को मिल रही है ना, ये दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर एक डॉक्टर थी, जिसका पाकिस्तान के एक जनरल ने रेप कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब इसने रेप की कंप्लेंट करने की कोशिश की, अपने आप को इसने इंसाफ दिलाने की कोशिश की, तो उल्टा इनके ऊपर ही पाकिस्तान की जो सेना थी, जो पुलिस थी, उन्होंने कार्रवाई कर दी। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का जनरल था ना, जो जनरल था पाकिस्तान का, वो जनरल पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था ना उस टाइम पे, उसका जानकार था। इस वजह से पाकिस्तान के जनरल के ऊपर तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इनके जो हस्बैंड थे और इनके ऊपर इनको जबरदस्ती दोस्तों इस तरह के ट्रीटमेंट दिए गए, जिसमें जबरदस्ती इनसे बुलवाया गया कि आपका कोई भी रेप नहीं हुआ। इनका रेप हुआ था 3 जनवरी 2025 को, ठीक है, लेकिन इनको ये बोला गया कि आपका कोई भी रेप नहीं हुआ है। और इस वजह से ये परेशान होके ये और इनके हस्बैंड ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। तब से जाके दोस्तों ये जो विद्रोह है वो शुरू हो गया। अब इस विद्रोह के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ कि नवाब अकबर खान, जो कि क्या है, जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके लीडर थे, इसके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। तो इस